रेलवे जॉब की तैयारी कर रहे सभी छात्रों का आज मैं एक और डाउट यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। अक्सर आए दिन मेरे पास 50 से 60 क्वेरी भारत के अलग अलग राज्यों से आती रहती हैं। अगर मैं क्वेरी पर ही वीडियो बनाने लगूँ तो एक दिन में कम से कम 10-20 वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास का प्रेशर रहता है तो इस वजह से बहुत कम टाइम मिल पाता है। लेकिन फिर भी जैसे अब टाइम मिल गया है तो मैं इस क्वेश्चन पर वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास एक सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है आजकल कुछ दिनों से कि भैया जीडीसी कितने टाइम बाद होता है। तो यहाँ पर जीडीसी के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं, फिर भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। देखो, जीडीसी का मतलब क्या है। जी का मतलब जनरल, डी का मतलब डिपार्टमेंटल, सी का मतलब कॉम्पिटिटिव, ई का मतलब एग्ज़ाम। जीडीसी एग्ज़ाम होता है अगर मान लो आपकी रेलवे में जॉब लग गई है तो जॉब लगने के बाद आपको प्रमोशन के लिए, प्रोन्नति के लिए आपको मौका मिलता है, तो वो जो जीडीसी एग्ज़ाम है। तो ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर टाइमिंग का सबसे बड़ा इशू है। बहुत सारे बच्चे मैसेज करके बोलते हैं सर 2 साल होता है, 3 साल होता है, मिनिमम टाइम क्या है, मैक्सिमम टाइम क्या है। तो मेरे सभी साथी, मेरे दोस्त, इस बात को आप समझें कि जिस जोन में मैं पोस्टेड था बेंगलोर में, वहाँ पर मैं पूरा आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ कि क्या क्या स्थिति थी। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत यही था कि क्या कितना टाइम होता है, लेकिन कोई फिक्स टाइम नहीं होता। आप इस बात को समझें, कोई फिक्स टाइम क्यों नहीं होता, मैं आपको बिल्कुल जो एक्सपीरियंस देखा है अपने सामने वो बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं कि किसी भी वीडियो देख के सुन के बता रहा हूँ, नहीं। यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा वो बिल्कुल जेन्युइन होगी, बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। तो जीडीसी के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। जैसे मेरे कुछ नए साथियों ने ज्वाइन किया था जूनियर्स में, तो जब उन्होंने ज्वाइन किया, हुआ क्या, 1.5-2 महीने बाद ही, मिनिमम 2 महीने के आसपास हो गए थे, 2 महीने बाद ही एक गुड्स गार्ड की, यानी जिसे ट्रेन मैनेजर बोलते हैं, एक प्रमोशनल एग्ज़ाम आया गुड्स गार्ड का। तो जो 1.5-2 महीने पहले जिन्होंने ज्वाइन किया था उन्होंने भी वो पेपर दिया। अब पेपर देने के लिए जो आपका पीबी क्लर्क होता है, जो क्लर्क होता है जिसके अंडर में आपका सारा कामकाज रहता है, सैलरी वगैरह का भी कामकाज रहता है, कोई भी डिपार्टमेंटल छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग विभागें बटी होती हैं, जैसे आई कार्ड आपका बनता है, तो इस तरह से ही आपका जो फॉर्म भरा जाता है वो डिपार्टमेंट में क्लर्क के थ्रू भरा जाएगा। तो उस क्लर्क को आपका पीएफ नंबर से मतलब होता है। अब पीएफ नंबर क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है एक पीएफ नंबर। वो आपको पीएफ नंबर मिलता है, वो आपको आपके ऑफिस से मिलेगा। जिस ऑफिस या जिस सेक्शन में आपकी पोस्टिंग है वहाँ पे एक आपका ऑफिस होता है, तो वहाँ से आपको पीएफ नंबर मिलेगा। बस आपके पास पीएफ नंबर होना चाहिए। अगर पीएफ नंबर है तो आप इजीली फॉर्म डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं जीडीसी, देखो जीडीसी जरूरी नहीं है कि निकलता ही रहे। अब एक बात बताओ, जिस जोन में आप हो, जिस सेक्शन में आप हो, जिस जोन में हो, उधर वैकेंसी ही नहीं तो जीडीसी क्या निकलेगा। खुद ही आप सोचो, जब उधर जीडीसी एग्ज़ाम होना है तो वैकेंसी भी तो होनी चाहिए ना। बात को समझो आप, ठीक। तो जीडीसी एग्ज़ाम के लिए वैकेंसी खाली होना जरूरी है। अब एक बात देखो, वैकेंसी कैसे खाली होती है। आपसे ऊपर टीसी हो, टीटी हो, गुड्स गार्ड हो, एसएम हो, एएसएम हो, जो भी पद है आपसे ऊपर, मान लो आप ग्रुप डी में हो तो आपसे ऊपर ग्रुप सी के पद हैं, तो उनका भी तो प्रमोशन होता है। वो भी एग्ज़ाम दे के आगे निकल जाते हैं। तो वही डिपार्टमेंट के आदमी जो आपसे ऊपर थे वो एग्ज़ाम दे के आगे निकल गए, अब उनकी तो सीट खाली हो गई ना, ठीक है। तो इसलिए वैकेंसी खाली होती है तो आपका जीडीसी एग्ज़ाम आ जाता है। तो इसके लिए कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, निकलने को 2 महीने में निकल जाए, 3, 4, 5, 6 महीने भी निकल सकता है। वैकेंसी खाली नहीं है तो निकलने को 2 साल में निकल जाए, ठीक। मैंने यहाँ पर जीडीसी के ऊपर बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो बना रखी हैं, पर आप लोग सर्च ही नहीं करते, पता नहीं यार कैसे आदमी आप लोग। देखो ये एक तो यहाँ पर ये बनाई थी इसके ऊपर, ठीक है, ये वाली वीडियो दिखाई दे रही होगी आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये मैंने ग्रीन में कर दिया, ये जीडीसी के ऊपर वीडियो बना रखी है, ठीक है। ये वाली वीडियो जीडीसी के ऊपर ही है, ठीक। इसको लगभग 6000 लोग देख चुके हैं और 5 महीने पहले बनाई थी, ठीक। ड्यूटी के दौरान ही मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है। कितने टाइम बाद होता है, कौन कौन दे सकता है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, एज लिमिट क्या है, AWS वाले दे सकते हैं क्या, और कितने टाइप का प्रमोशन होता है। तो भाई मैंने बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन फिर भी यार आप लोग पूछते रहते हो तो सोचो चलो बता ही देते हैं एक बार।
ठीक, तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने ये पूरी की पूरी रेलवे की प्लेलिस्ट है, सब कुछ इसमें रेलवे के बारे में बता रखा है। एक वीडियो और बना रखी है मैंने जीडीसी के ऊपर, अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो अभी मैंने हाल ही में बनाई थी जीडीसी के ऊपर। देखो, ये मैंने एक इंटरव्यू किया था एम्प्लॉयज़ का ही, तो वहाँ पे मैंने ये वीडियो बनाई थी एम्प्लॉयज़ के साथ में, और ये लोग गुड्स गार्ड का जीडीसी का एग्ज़ाम दे के आए थे, तो मैंने ये एम्प्लॉयज़ के साथ बनाई थी। एक का नाम है संदीप यादव, एक का नाम है अरुण कुमार। तो देखो ये दिखाई दे रहा होगा आपको इसमें, तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। ये लोग गुड्स गार्ड का एग्ज़ाम दे के आए थे, ठीक है, गुड्स गार्ड का एग्ज़ाम दे के आए थे, तो इनसे मैंने इनका इंटरव्यू लिया था कि भाई कैसा कैसा। इनसे मैंने जीडीसी एलडीसी में अंतर पूछा, प्रिपरेशन कैसे, तैयारी कैसे करें जॉब के साथ साथ, लेवल कैसा आता है एग्ज़ाम का, हार्ड रहता है, ईजी रहता है, 85 मार्क्स कैसे लाए। तो देखो 85 मार्क्स हैं एक लड़के के, तो आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो, पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने सारे ही चीज़ें बता रखी हैं जीडीसी को लेकर के। आई होप कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता पाया हूँगा। अगर कुछ डाउट अभी भी आपका रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं विभाग में काम कर चुका हूँ। ऐसे व्यक्ति से ही आप जरूर संपर्क में रहें जो विभाग में निकल चुका है। अब किसी को जानकारी नहीं है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल आज के टाइम में ऐसे हो गए हैं जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अब एक बात सोचो, मान लो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो मैं आपको गलत भी नहीं बताऊंगा। अगर मुझे नहीं पता, पहले मैं अपने सीनियर से मालूम करूंगा, दोस्तों से, फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। कोई डाउट अगर अभी भी आपका है तो आप मुझे कमेंट करें। नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, उन पर व्हाट्सअप करें। देखो बहुत सारे कॉल आते रहते हैं भाई, प्लीज़ कॉल मैं नहीं ले पाता, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। आप मुझे व्हाट्सअप करें, टाइम मिलते ही मैं आपको जरूर मैसेज करूँगा। मिलता हूँ अगले एक नए आंसर के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग से विदा चाहूँगा। नमस्कार।